मायने जब लगी मन उल्टी बारन काट दी कि बारन ने खड़ी रो मु बारन का इगरला ती देर होगी पिंकी ने मायने ले गई यार करिया काई जोते इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और उसको बाहर से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये मतलब कितनी घोर लापरवाही है। ऐसे तो कोई झोलाछाप डॉक्टर भी नहीं करे। तो 5 मिनट में पिंकी की डेथ हो गई। ये कौन सी साइंस आ गई? हमने भी साइंस पढ़ी है। ये किस साइंस में लिखा हुआ है कि पीपीएस होने के बाद में 5 मिनट में डेथ हो जाती है? जब तक प्रसूता की डेथ हुई तब तक इन्होंने अपने क्रिमिनल इंटेंशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज की। पुलिस का, डॉक्टरों का, बाहर मेडिकलों का एक गठजोड़ हो गया पूरा का पूरा, जिसमें पूरा सबका कमीशन बढ़ता है और आम नागरिक भी। अब आप बताओ, एक प्रशासनिक अधिकारी ये कहता है कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को नहीं मानूंगा जी, मैं तो ये दे दूंगा। उन्होंने ओवरवेट बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी करवाने का अटेम्प्ट किया। हर माता पिता का सपना होता है एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि खुद को पहचाने। यही सोच बनाती है डुनलोद पब्लिक स्कूल। स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स के साथ यहाँ हर दिन बनता है सीखने का नया अनुभव। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड द राइट स्टार्ट। राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सिक्कर पर आपको स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ रिंगस का उप जिला अस्पताल के अंदर और जड़े कुछ दिन पहले एक प्रसूता है, बाकी डिलीवरी हुआ है और बाकी नवजात बच्चों है भी डिलीवरी के बाद में बाकी भी जान चली जाए और साथ जगह प्रसूता है बाकी भी जान चली जाए। तो आज बाकी जो कि मांग है बाना लेके भाई बाकी जान क्यों गई और बी के साथ ही जगह दंपति डॉक्टर है बाकी डिलीवरी कराई बाकी ऊपर आरोप लगाए गए है कि बाकी वजह से भी प्रसूता की और बच्चे की जान गई है। तो बिना लेके आज अड़े सैकड़ों की संख्या में लोग धरना पर बैठे ही जानांगा सुके कुछ की मांग है। वीडियो में लास्ट तक बना रहना। मृतका पिंकी देवी का भाई अपने साथ में है जी। भाई साहब के कुछ मामलों है, क्या घटना हुई है? देखिए, मैं पिंकी का भाई हूँ और 4 तारीख को हम डिलीवरी के लिए यहाँ इस हॉस्पिटल में लेके आए थे पिंकी को। डॉक्टर्स ने हमें बोला कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। उस समय लगभग 8:15 बजे का टाइम होगा। 8:13 के आसपास डॉक्टर्स ने इनके साथ जो थे, मैं बाद में आया था थोड़ा, उन्होंने बताया कि लड़का हुआ है लेकिन लड़के में थोड़ी धड़कन कम है तो वो तुरंत इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। यहाँ के डॉक्टर्स ने, यहाँ के स्टाफ ने तुरंत एम्बुलेंस मंगवाई निजी अस्पताल की और वहाँ उस बच्चे को भेज दिया। उसके बाद में मैं भी वहाँ पे सीधा ही उस हॉस्पिटल में आ गया। यहाँ इनके साथ जो परिजन थे वो भी वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद में इन्होंने बताया वहाँ के डॉक्टर्स ने कि बच्चा तो ऑलरेडी डेड है। फिर हम वहाँ से बच्चे को तुरंत वापस इस अस्पताल में लेके आ गए। मैं भी यहाँ आ गया। लगभग आधे से पौने घंटे का टाइम वहाँ पे हो गया था। 8:13 में उन्होंने डिलीवरी करवाए और 9:30 के आसपास हम लोग यहाँ पे वापस पहुँचे थे। जब मैं यहाँ आया तो अब हम अंदर गए तो हमारे यहाँ पे लेडीज थी 4, तो इनके साथ में 3 और 4 परिजन थे। उनको किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। ससुराल का पीर पक्ष का दोनों तरफ का है जी, दोनों पक्ष के साथ में थे। मैं सबसे पहले आया था अंदर लेबर रूम में, फिर मैं गया, मैंने पूछा कि पिंकी की क्या बातचीत है, क्या दिक्कत हो रही है। तो डॉक्टर जो बच्चों के डॉक्टर थे वो भी लेबर रूम में ही अंदर थे और इस जो गायकोनोलॉजिस्ट थी चौधरी, उन्होंने डिलीवरी करवाई थी। उन्होंने हमें ये भी नहीं बताया पहले परिजन्स को कि ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि दायल हॉस्पिटल मुझे बताया गया कि बच्चा का जो वेट था वो 3.8 kg था, मतलब बच्चा और वेट था। तो पहली लापरवाही, पहली नेग्लिजेंस तो उन्होंने यही कर दी कि जब बच्चा और वेट था तो हमें ये क्यों नहीं बताया गया कि बच्चे की सीजरियन से बच्चा होगा या नॉर्मल डिलीवरी से होगा। डिलीवरी के लिए थोड़ी जांच वाच करी कोई नहीं गई कि नहीं, उस समय उन्होंने उस सेम डे कोई जांच नहीं की। उन्होंने ये कहा कि नॉर्मल डिलीवरी में करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बस एडमिट करवा दो। फिर इसके बाद में जैसे ही मैं अंदर गया लेबर रूम में तो मैंने देखा कि पूरा लेबर रूम खून से भरा पड़ा था। पिंकी खून से लथपथ थी और जो सामने इंस्ट्रूमेंट लग रहा था उसमें 20 से 22 के आसपास लगभग जो प्लस रेट था वो चल रहा था और वो लगभग अंतिम सांसें गिन रही थी। फिर मैंने उसी दौरान एक निजी डॉक्टर से बात करवाई, डॉक्टर्स की, तो उन्होंने ये कहा कि इसको तुरंत यहाँ से निकाला जाए, इसको ब्लड की आवश्यकता है और इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसको आप तुरंत यहाँ से निकाल लीजिए। जबरदस्ती मैंने 10 से 15 मिनट काफ़ी सारा हंगामा किया, तब जाकर के डॉक्टर ने और डॉक्टर चौधरी जी ने यहाँ से इसको भेजा। तब तक उसकी सांसें निकल चुकी थी। इसके बाद में हम इस बच्ची को निजी हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ डॉक्टर्स ने मर्द घोषित कर दिया क्योंकि वो तो पहले ही मर चुकी थी। वापस हम यहाँ इसको लेके आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि आने से पहले ही यहाँ पे पुलिस मौजूद थी, जबकि पुलिस को हमने नहीं बुलाया, पुलिस यहाँ से पहले से मौजूद थी। पुलिस ने और यहाँ के जो डॉक्टर्स वगैरह थे उन्होंने ये कहा कि आप बॉडी को तुरंत यहाँ से ले जाइए, अब इसका ना ही तो कोई पीएमआर होगा और आपको कुछ नहीं करना है। अब ना ही तो मैंने सहमति दी इस चीज़ की हम बॉडी को ले जाना चाहते हैं, ना ही जो हमारी जो पिंकी थी उसके हस्बैंड या जो उनके परिवार के जो परिजन थे उन्होंने किसी ने सहमति दी। हमारे किसी रिश्तेदार से रिश्तेदार के उन्होंने सिग्नेचर करवा लिए और बॉडी को उनको सुपुर्द कर दिया। अब उस गमगीन माहौल में मैं भी परेशान था और मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर अस्पताल प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि हमें रात को ही बॉडी को ले जाने के लिए कह दिया गया। हम यहाँ पे रहते तो उनका कौन सा गुनाह कर देते, लेकिन उन्होंने रात को ही हमें तुरंत बॉडी को सुपुर्द करके बहला फुसला करके डरा धमका करके तुरंत यहाँ से भगा दिया। बच्चा की धड़कन कम बताइए आप?
तो बेटा हम डिलीवरी से पहले ही बताइए, फिर डिलीवरी होने के बाद में बताइए। डिलीवरी होने के बाद में बताया है। जो पिंकी थी, उनके जो जेठ जी थे, उनको आके बताया गया ना, उनको बच्चा दिखाया गया। केवल उनको ये बताया गया कि बच्चे में धड़कन कम है, इसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा, आप तो बस तुरंत चले जाइए। खुद ने उन्होंने एम्बुलेंस मंगवाई है, हमने भी एम्बुलेंस नहीं मंगवाई, खुद ने एम्बुलेंस मंगवा करके निजी अस्पताल में भिजवाया है। वहाँ जब हम उस अस्पताल में पहुंचे तो वहाँ जाने के बाद में हमें पता चलता है कि बच्चा तो ऑलरेडी डेड है। पहली डिलीवरी है, मात्र 23 से 24 साल गुड़िया की उम्र है। MSc B.Ed थी वो, ऐसा नहीं है। पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम इतनी नेग्लिजेंसी बरतेंगे। हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं है। अगर हम कहते तो आराम से हम उसको बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और यहाँ से सीकर दूर नहीं था, यहाँ से जयपुर दूर नहीं था। और यहाँ के जो CMO साहब हैं, जो यहाँ के अधिकारी महोदय हैं, वो चैनल के माध्यम से, किसी मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि PPS हो गया था। मैं उन डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, साइंस हमने भी पढ़ी है कि 5 मिनट में, मतलब 10:10 में यहाँ से वो रेफर करते हैं, 10:15 में हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तो 5 मिनट में पिंकी की डेथ हो गई। ये कौन सी साइंस आ गई? हमने भी साइंस पढ़ी है। ये किस साइंस में लिखा हुआ है कि PPS होने के बाद में 5 मिनट में डेथ हो जाती है? जब डिलीवरी करवा के लिए अड़े आया है तो अपने पीर पक्ष का जानकारी ही की चीज की बेटा अड़े आए बाम बेरो पड़े है। मेरे को सबसे पहले जो हमारे जो गुड़िया थी, उसके जेठ जी ने कॉल किया था मुझे 8:15 बजे के आसपास कि बच्चा हुआ है और नॉर्मल है। मैं उस समय यहाँ नहीं था, मौजूद नहीं था, लेकिन 15 से 20 मिनट में मैं यहाँ पहुँच गया था। और सबसे पहले इस चीज़ को भी मैंने वेरीफाई किया हॉस्पिटल जा करके कि बच्चा डेड हो चुका है। हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, उन्होंने मुझे ही बताया था कि सर बच्चा डेड हो चुका है। कोई भी व्यक्ति आता है, सरकारी व्यवस्थाओं पे विश्वास करके सरकारी अस्पताल में आता है, तो सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोगों का ये धर्म बनता है कि उनको सही राय दे। लेकिन इस मामले में ये हुआ, ये हमें तो सब बाद में जानकारी में आया है कि जो बच्चा पेट में था वो उसका वेट 3 किलो 800 ग्राम था, जबकि भारत में बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी के लिए 2.5 किलो से 3.25 किलो तक का वेट नॉर्मल डिलीवरी के लिए फिट माना जाता है मेडिकल साइंस के अनुसार। इस केस में डॉक्टर साहब से पहली गलती तो ये हुई कि उन्होंने ओवरवेट बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी करवाने का अटेम्प्ट किया। और जब नॉर्मल डिलीवरी करवा रहे थे और बच्चा ओवरी में अटका है, उसको ज़बरदस्ती खींच के बाहर निकालने के प्रयास में बच्चे के सांसों में फ्लूइड गया है। और उसकी वजह से बच्चा जब डेथ के आसपास पहुंचा तो इन्होंने बच्चे को इनको हैंडओवर किया कि दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। फिर भी वो निर्णय नहीं ले पाए कि चलो बच्चे के साथ तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन वो फिर भी उसके साथ भी एक्सपेरिमेंटल पोजीशन में रहे। ब्लीडिंग हो रही थी और ब्लीडिंग को रोकने का प्रयास, जब इंटरनल ब्लीडिंग ओवरी फट गई डिलीवरी के प्रयास में, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और उसको बाहर से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये मतलब कितनी घोर लापरवाही है। ऐसे तो कोई झोलाछाप डॉक्टर भी नहीं करे। तो इस प्रकार का प्रयास करें, नहीं इनके पास कोई ब्लड की व्यवस्था थी ताकि अतिरिक्त ब्लड चढ़ा के उसको उसकी जान को बचाया जा सके। ऐसी स्थिति में रेफर कर दिया। रेफर करके चोमू जाने के बाद में जब पता चला, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ये तो मामला ऐसा हो गया और ये तो डेथ हो चुकी है। वहाँ से जब वो वापस यहाँ आए तो उससे पहले पुलिस को बुलाकर अपने बचाव के सारे उपाय कर लिए और डरा धमका के और भेज दिया, आप घर ले जाके अंतिम संस्कार करो। ये भी उस समय फैसला नहीं ले पाए, वरना यदि बॉडी को डिस्पोज नहीं करते तो पोस्टमार्टम का विकल्प खुला था। लेकिन किसी भी प्रकार से उनको मानसिक रूप से तैयार किया गया कि आप तो जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, आप तो इसका अंतिम संस्कार करो, सबसे पहला काम ये है। तो ये इनके कहने में आ गया परिवार। लेकिन हमारा तो आपके माध्यम से प्रशासन से ये मांग है कि ठीक है, अंतिम पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ तो क्या दोषी को दंड नहीं मिलना चाहिए? ये किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये सरकारी सिस्टम पे लोग भरोसा कैसे करेंगे? राम राम जी। राम राम। आज इतनी संख्या का निराधार धरना दिए जा रहे हैं, आपकी केस प्रशासन से मुख्य मांग है? प्रशासन से मांग तो जो पहले मेरे आपने जिनसे पूछा वही मांग लेके हम यहाँ पधारे हैं। जो हमारे गांव की बहू थी, बेटी थी, दोनों ही मान सकते हो आप। उसके साथ जो चिकित्सकों की लापरवाही के कारण ये जो भयंकर पीड़ा के साथ उसकी मृत्यु हुई, उससे हमें नहीं, हमारे आसपास के 10-20 पंचायतों में ये लोगों की संवेदनाएं इस परिवार के साथ जुड़ी है कि किस प्रकार डॉक्टरों की लापरवाही से एक बिल्कुल 23 साल की हमारी बहन और एक उसके जो बच्चा, उन दोनों की डेथ हुई। तो जो इन्होंने तथ्य छुपाए, आपको ध्यान है, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं
कि जो प्रसूता थी उसका यहाँ पहले से इनकी देखरेख में ही बच्चे की डिलीवरी की तैयारी थी। उन डॉक्टर्स को मालूम भी था कि बच्चा ओवरवेट है। लास्ट में जब इन्होंने चेकअप किया, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ नॉर्मल डिलीवरी कराने का प्रयास किया। और जैसा बताया गया कि 3 किलो 800 ग्राम के करीब बच्चा था, तो पहली बात तो उन्होंने वहीं वहाँ गलती की। उसके बाद में भी परिजनों को मुगालते में रख के नहीं हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और आपको रियलिटी में बताऊं कि उस बच्ची की और जो उसके जो बच्चा जन्मा था, उन दोनों की डेथ यहीं सरकारी हॉस्पिटल में हो गई थी। उन्होंने काफ़ी देर तक इस चीज़ को दबा के रखा। बस उस चीज़ को लेकर आक्रोश है कि आज इनके साथ जो हुआ है, आने वाले समय में किसी दूसरे की बहन या बेटी के साथ ऐसा न हो। तो हम सभी ग्रामवासी करीबन 20-25 तो सरपंच हैं आसपास के क्षेत्र के, पंचायत समिति के प्रधान भी हैं, और भी लोग हमारे बीच में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए यहाँ आम आदमी किसान भी लोग मौजूद हैं। हम सब की ये मांग है कि ऐसे डॉक्टर को तुरंत यहाँ से बर्खास्त किया जाए और आने वाले समय में ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए हम यहाँ न्याय की मांग लेके बैठे हैं। आरएलपी नेता छुट्टन जी अपने साथ में। सर नमस्कार। नमस्कार। बोल रहे हैं कि सर पोस्टमार्टम के लिए मना क्यों कर गया था, इनके मुख्य कारण लग रही चीज? इनको क्या हुआ, जैसे उनको लग रहा था, इसलिए इनके परिवारजनों को कॉन्फिडेंस में लेके और एक परपत्र पे उन्होंने साइन करा लिए कि ये पोस्टमार्टम नहीं करा पाएंगे। अब उस समय जिस समय आदमी की ऐसी घटनाएं घटती हैं तो परिवारजन भयभीत रहते हैं, उस समय ये चीजें डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और आनंद फानन में इस चीज को छुपाने के लिए पिंकी और उसके बच्चे की डेथ होने के बाद में यहाँ से रेफर करना, ये सब एक इनका षड्यंत्र था कि ये कैसे भी इस डेड बॉडी को लेके चले जाए तो ये आफत हमारे ऊपर टल जाए। और वहाँ पर टल गई तभी तो हम लोग सब आज रोड पे बैठे हैं। अगर उसी दिन इस पिंकी का पोस्टमार्टम हो जाता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब चीजें सामने आ जाती। अब हमारे पास कोई तथ्यात्मक वो चीज नहीं है कि हम उसको प्रूव कर सके, इसलिए हम ये चाह रहे हैं और परिवारजन और तमाम जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, तमाम गाँववासी ये चाह रहे हैं कि इसका दूध का दूध पानी का पानी और इस बहन पिंकी को न्याय मिले। कि सरकारी तंत्र में जो बैठे डॉक्टर हैं जिनकी लाख लाख सवा लाख रुपए तनख्वाह है और वो मजे करते हैं, पूरे दिन व्यवस्थाओं का आनंद लेते हैं, बाकी डॉक्टरों का जो धर्म होता है कि गरीब को गणेश मानकर वो सेवा करें, वो कार्य नहीं करता। पैसे से ये लोग डॉक्टर हो गए, बहुत पैसे कमाते हैं लोग और उनका व्यापार हो गया कि अपने यहाँ कोई हॉस्पिटल में सरकारी में डिस्पेंसरी में दिखाना हैगा तो बाहर की जो दुकानें और बड़े बड़े जो जिन्होंने डायग्नोसिस सेंटर खोल रखे हैं उनके पास ये रेफर कर देते हैं, हमारे पास सुविधा ही नहीं, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ से जांच करा लो, वहाँ से चीज़ें ले लो। तो ये व्यापार डॉक्टर लोगों ने बना लिया। तो हम प्रशासन से, शासन से ये चाहते हैं कि हमारी बहन आज एक पिंकी गई है, हजारों पिंकियाँ इस राजस्थान में और देश में मर रही हैं, उनको इन पे प्रतिबंध लगे और एक कठोर कानून ऐसा बने कि डॉक्टर अगर कोई लापरवाही करता है तो उसको सस्पेंड नहीं, उसकी सर्विस को परमानेंट डिसमिस कर देना चाहिए। डॉक्टर ने भगवान को दर्जो दिया जाए है और आज अड़िया चीज देखने मिल रही है कि डॉक्टरों के द्वारा ये जगह पेशेंट आ रहे हैं, बाकी मृत्यु हो रही है, साथ साथ एक छोटो से जान जकी दुनिया देखी को नहीं, बाकी मृत्यु की के कुछ कहना है सर? दो मौत है, सीधी सीधी प्रशासन की लापरवाही और सरकारी हत्या है ये, क्योंकि कोई पहले कोई बीमारी तो है ही नहीं। तो अब इसमें मतलब सबसे बड़ी बात तो देखो कि जांच कैसे हो। भाई आज इसकी कोई जांच तो है ना, कोई अपराध हो रहे हैं, लगातार मर रहे हैं जी। अब डॉक्टर यहीं पे है, पिछले 10 दिन हो गए उनका न कोई एपीओ है न कोई सस्पेंशन है, इस जगह पे ही काम कर रहा है। ये तो एक तरह से वो परिजनों पे एक तरह से सीधे तौर पर है कि हम तो कुछ भी कर लेंगे, आपके पास है क्या बताओ। नागरिक को इतना कमजोर कर दिया। ये तो नियम है कि भाई सबसे पहले कोई चीज होती है तो उसको उस जगह से हटाया जाए ताकि जांच प्रभावित ना हो। दूसरी कह रहे हैं, अभी हमने कहा कि कोई जांच कमेटी है, तो जांच कमेटी में कौन लोग हैं हमें बताए तो सही भाई, जांच कमेटी में किन किन लोगों को शामिल किया है। अब मान लो कि इन्हीं जांच कमेटी में यही डॉक्टर 2-4 मिलके जांच कमेटी दे देंगे, क्या कोई डॉक्टर अपने साथी डॉक्टर के खिलाफ लिख के दे देगा कि उसने लापरवाही की है? या तो कोई दूसरी जगह का कोई डॉक्टर हो, कोई स्वतंत्र बोर्ड हो तो वो कोई जांच करे इसमें। अब ये कोई उसकी भी कोई प्रक्रिया नहीं बता रहे। अभी हम कह रहे हैं भाई इसकी FIR दर्ज कर लो। तो अभी यहाँ के एडिशनल SP से मैंने बात की, दीपक जी से, वो कह रहे हैं कि कोई होम मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है कि हम FIR दर्ज नहीं कर सकते। मैंने उन्हें कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन मैं दे रहा हूँ, कह रहे हैं मैं तो सुप्रीम कोर्ट वाली को नहीं मानूंगा। अब आप बताओ, एक प्रशासनिक अधिकारी ये कहता है कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को नहीं मानूंगा जी, मैं तो ये दे दूंगा FIR दर्ज नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे। मैंने उनको बताया, मेरी बातचीत हुई है, मैंने उन्हें कहा जी आप ऐसा करो जी, आप FIR दर्ज नहीं कर रहे हो ना, तो हमको 4 लाइन लिख के दे दो कि इस गाइडलाइन के तहत हम FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। ये तो एक
नॉर्मल सी बात है, कह रहे हैं लिखित में नहीं देंगे। अब आप बताओ, कल को हम हमारे से कोई बिना लिखित में ले लेंगे क्या? किसी नागरिक से ले लेंगे? क्योंकि मैं मौखिक बोल रहा हूँ, हम पहले तो हमारे बयान लेते हैं, तो हम उनसे कह रहे हैं कि 4 लाइन लिखित दे दो कि आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हो, कौन सी गाइडलाइन के लिए तहत नहीं कर रहे हो, क्योंकि लिखित में नहीं देंगे तो हम इन एडिशनल एसपी और एसएचओ के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे कल को कोर्ट में जाएंगे तो भी। जी तो और का सिस्टम जो इतना दंपत खराब हो गया, मुझे लगता है कि ये तो नेक्सस हो गया, पुलिस का, डॉक्टरों का, बाहर मेडिकलों का एक गठजोड़ हो गया पूरा का पूरा, जिसमें पूरा सबका कमीशन बढ़ता है और आम नागरिक पिसता है, यहाँ बैठे हैं और उनको तरह तरह से बैठाया जाता है। हम जैसे पढ़े लिखे लोग बात करते हैं तो थोड़ी सी उसमें थोड़ा सा उनको लगता है कि ये बीच में कौन आ गए। मृतका पिंकी है का जेठ जी अपने साथ में है, आप डिलीवरी का दिन बाका साथ में है क्या? हाँ मैं ले रहा हूँ डिलीवरी 11 बजे। केक को चढ़ा के आप देखा हो नहीं? मैं 11 बजे डिलीवरी ले रहा हूँ, हॉस्पिटल में ले लिया, पूरा डिलीवरी हो ली। जब तक 4-5 बज गया तब तक 4-5 बारी मैं पूछ लिया मैंने नॉर्मल डिलीवरी चाहिए या कोई ऑपरेशन वगैरह हो लो, नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी जाली कोई दिक्कत बने। फिर मैं बार बार डॉक्टर ने पूछ रही हूँ, डॉक्टर ने पूछ रही भाई कोई ऑपरेशन से हो तो मान कहते मान गाड़ी में ले जाऊँगा दूसरा हॉस्पिटल में, कोई दिक्कत बने नहीं कि नॉर्मल हो जाए। 8 बजे 13 मिनट पर मारने सूचना आई, बोले आपके बच्चों की थोड़ी सांसा कम जा रही है, कोई व्यवस्था करनी पड़ी। दूसरी व्यवस्था खुद ही डॉक्टर व्यवस्था कर रहे थे एम्बुलेंस की, मैंने एम्बुलेंस में बैठा दिया, हॉस्पिटल में लेकर हॉस्पिटल में ले जाता ही तुरंत के तो आधा घंटा पहले से बच्चों खत्म से खबर जगह दिया है भाई, डॉक्टर दिया जगह को डिलीवरी करेंगे दिया, बाकी सारी व्यवस्था भाई कर रहे हैं व्यवस्था, मान कोई सूची थी उन करे बन कहा बन देखा कि बम के कुछ हलचल भी हो रही है शरीर के अंदर? कोई हलचल कौन हो रही, डॉक्टर मन दिखाए तो आधा घंटा पहले से बोला खत्म, चल ले जाओ। मैं मृतक का कजन हूँ और मेरा नाम शंकर है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेडिकल नेग्लिजेंस तो हुई है, इसके बाद में इन लोगों ने क्या किया है, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इंटेंशन इंपॉर्टेंट रहता है और इनका इंटेंशन मैं आपको बताता हूँ। इनिशियल स्टेज से जब तक प्रसूता की डेथ हुई तब तक इन्होंने अपने क्रिमिनल इंटेंशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। पहला इंटेंशन मैं प्रूव करता हूँ कि बच्चा 8:13 पे डिलीवर हुआ, ठीक है। बच्चे को इन्हें अब डेथ हुआ, उसको उन्हें डिस्चार्ज रेफर किया कि आप लेके जाओ किसी हायर सेंटर पे लेके जाओ, में लेके गए तो दाल वाले ने बताया कि बच्चा डेथ। अब इस बच्चा डेथ हो गया, अब जो ब्लीडिंग थी ये पीपीएच बोल रहे हैं, जो पोस्ट पोर्टम हेमरेज बोल रहे हैं, अगर इनसे कंट्रोल नहीं हुआ आधे घंटे में 30 मिनट में तो ये उसको डिस्चार्ज कर सकते थे, परिजनों को बता सकते थे, लेकिन नहीं बताया इन्होंने। तो ये इनका क्रिमिनल इंटेंशन शो करता है कि वो इंटेंशनली उसको हार्म पहुंचाना चाह रहे थे, यहाँ पे इंटेंशनल। सेकेंड थिंग, अब जैसे जनरली पीपीएच में दौरान डेथ हो गई, ये लेके गए, भाग के गए, अब वापस लाए तो इन्होंने ना तो किसी जो परिजन है इनकी परिजन के किसी के सिग्नेचर नहीं करवाए, ना इन्हें डिस्चार्ज टिकट दिया यहाँ से डिस्चार्ज करते हुए, और ना ही जो पोस्टमार्टम नहीं करवाया। तो पोस्टमार्टम नहीं करवा, जनरली जो पीपीएच के केस में क्या होता है कि डॉक्टर को मेडिकल बोर्ड अपॉइंट करना पड़ता है, ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हम इसका पोस्टमार्टम करें, क्योंकि अब मेडिकल नेग्लिजेंस प्रूव करने के लिए ये करना पड़ेगा कि आपको पीपीएच जैसे मैंडेटरी गाइडलाइंस बता रहे हैं, तो आपने किया ही नहीं उसका। अब किया ही नहीं तो आपने इंटेंशनली क्या किया कि किसी जो दूर का रिलेटिव है इनका, उस रिलेटिव के सिग्नेचर लिए, ना तो इनके लिए ये थे जो प्रसूता उसकी सिस्टर साथ थी, सास थी, उनसे कोई से सिग्नेचर नहीं ली। तो ये साबित करता है कि उन्होंने इंटेंशनली क्या किया है, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का कार्य किया है। सर जो क्रिमिनल इंटेंशन आप बता रहे हो, बाम डॉक्टर्स को के कुछ फायदे हो रहे हैं? अब वो तो डॉक्टर ही बताएगा, अब उससे पूछा जाएगा। इसमें डॉक्टर अगर चलो मान लेते हैं क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, तो उन्होंने पोस्टमार्टम जो बॉडी है वो इनको क्यों नहीं सौंपी? जो सिस्टर, जो मेरी सिस्टर एक्सपायर हुई, उसका रियल ब्रदर साथ था, रियल सिस्टर साथ थी, ये जेठ थे, सास थी, अगर वो करते उसमें क्या दिक्कत थी? मृतका पिंकी की सिस्टर और जेठानी अपने साथ में है, साथ ही जगह पीर पक्ष का ससुराल पक्ष की लेडीज हमें भी अपने साथ में है जी। जगदिन डिलीवरी जगदिन जब्बा का सागा साथ ही में अड़े हॉस्पिटल है भी के बाद में क्या कुछ भी पड़ो आपने? मैं बिन बुझे भाई नॉर्मल हो ली ऑपरेशन सुना कर नॉर्मल डिलीवरी हो ली, वो नॉर्मल नहीं हुआ तो रोक जो मन मन भेज दियो आगे, मैं ऑपरेशन सु करवा लिया कहते नहीं नॉर्मल हो जा ली जी। पिंगी ना माए ने लेगा सुहाणिया कति देर तक बारन कौन लिया, मैं माए ने जबा लगी मैं उल्टी बारन काट दी कि बारन ने खड़ी रहो, वो बारन कहीं करला ती देर होगी। पिंकी ने माए ने ले गई यार कर रहा कहीं जोते कहते नहीं थोड़ी देर डटो मन माए ने कौन जबा दिया बिल्कुल भी ना, उसे भी कौन जबा दिया। फिर मैं की मन अब बात दियो नहीं, थोड़ी सी हल्की सी ब्लडिंग आ रही है और मैं पिंकी की रोक रही थी, फिर भी मैं दखा देर मान मट वाला गया पर मान माए ने कौन जबा दिया, मान कौन जान कौन जबा दिया जी। जगह पिंकी जी प्रेग्नेंट हुआ 10 लेके डिलीवरी तक बाका घरा कोई दिक्कत भी यही है कि टाइम के ऊपर नहीं, इनकी कोई दिक्कत को नहीं आई, आराम से हो आराम से ही
बिल्कुल। और जो परसों की टाइम ही भी टाइम पर आने घर का भी ने ले रहा और फिर एडमिट करवा दी। रिंगस थाना से थाना अधिकारी सुरेश कुमार जी अपने साथ में। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आज जो धरनोद दियो जा रहा है प्रसूता और एक नवजात बच्चा की मौत न लेके, तो आज के कुछ आज जड़े परिवार वाला बोल रहे हैं। ये पिछले दिनों एक इस अस्पताल के अंदर प्रसव के समय एक प्रसूता और उसके नवजात की मृत्यु हो गई थी और इसी एक घटना को लेकर के इनके परिजनों ने हमें एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए हमने सीएमएचओ साहब को उसकी जांच के लिए लिखा है। साथ ही अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी उसकी जांच की जा रही है। आज उन्हीं मांगों को लेकर के यहाँ पर उन जो मृतका थी उसके परिजन यहाँ पर आए हुए हैं और अन्य अधिकारी वगैरह सभी इनसे अभी बातचीत चल रही है और इनकी मांगे हैं कि साहब जो है ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई तो प्रशासन कार्रवाई के लिए तत्पर है और कार्रवाई जांच के बाद में हो पाएगी। जांच कर रहे हैं, जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी हम कार्रवाई कर देंगे। सर परिजन आरोप लगा रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कौन कर रहा है? नहीं, देखो ऐसा जो मामला है जिनमें किसी इलाज के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसमें गाइडलाइन है कि पहले डॉक्टर्स के द्वारा एक टीम जांच करती है और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे कानूनी कार्रवाई होती है। मैं सिस्टर लागू ताऊ की बेटी हूँ। हाँ, तो कहीं के बचाओ ही चीज़ नहीं। मैं एक है बचाऊँ हूँ कि पिंकिन एडमिट करवाए 11:30 बजे, बच्चों यो 8-10 पे। जब तक ये है ना नॉर्मल के बिना एडमिट तो कर लिया, बच्चों नॉर्मल करवा दी, बच्चों ख़त्म हो गो। फिर जहाँ तक भी उनके पेरेंट्स को इन्होंने ये नहीं बताया कि पिंकी की ये कंडीशन चल रही है, ब्लीडिंग हो रही है ना। नॉर्मल डिलीवरी में हमेशा एक लेडीज को XYZ कोई सा हॉस्पिटल भी हो हमेशा साथ रखते हैं। ऑपरेशन थिएटर पे तो नहीं ले जाते पर नॉर्मल डिलीवरी में हमेशा लेडीज को साथ जाते हैं। पर इन्होंने पहले लेबर रूम में ले गया, उसी वक्त लेडीज़ों को बाहर कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। इन्होंने बोला भी कि भाई नॉर्मल डिलीवरी में एक लेडीज आ जाती है, पर डॉक्टर ने ये कह के बाहर कर दिया कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे, ऐसे अन्यथा आपको अंदर नहीं जाने देंगे। जब पिंकी चिल्ला रही थी, आवाज़ आ रही थी इनको सुनने, इन्होंने बार बार पूछा भाई पिंकी है क्या दिक्कत है, पर भी उन्होंने यह तक नहीं बताया कि पिंकी की ब्लीडिंग हो रही है। लास्ट तक भी यह नहीं बताया इन्होंने। और जब इन्हें बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, 9:30 बजे तक भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है, तब जाके बोल रही है नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है। देखो जितना परिजन आज अड़े बैठे ही, साथ में ग्रामीण लोग ही और लेडीज़ ही, सगड़ा का परिवार का भी ही, पीर पक्ष का भी, ससुराल पक्ष का भी ही, और बाको कहना है कि जगह दंपति डॉक्टर है बा पर आरोप लगा रहे हैं कि पिंकी की डिलीवरी जो हुई है बा के अंदर बाकी कोई साजिश है। डिलीवरी होने के बाद में पीरड़न बने डिलीवरी जो रूम है भी के अंदर को नहीं जान दियो और परिवार वाला ने गुमराह करके बिको जो अंतिम संस्कार है वो करवाया गयो। तो आज भी की जांच है, जांच की मांग होनी चाहिए। भी मांग ने लेके आज जो धरना है वो दिया जा रहा है। साथ ही साथ आगे यह भी मांग है कि जगह दंपति डॉक्टर है वह निलंबित करना चाहिए। और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद। राम राम।